देखिए दोस्तों, हम गले का हार पहनते हैं। हम गले का हार पहनते हैं। उस हार में हीरे होते हैं, मोती होती है, उसमें सोना होता है, चांदी होता है। हम कोई हार बनाते हैं, नवरत्न का हार बनाते हैं, तो उसमें 9 प्रकार के रत्न होते हैं, बहुत सारी धातुएं होती है। तो मित्रों, मान लीजिए कि एक हार है, उसमें हीरा भी लगा है, सोना भी लगा है, चांदी भी लगा है, और भी सारे रत्न लगे हैं, मोतियां लगी हुई है। अब कोई उसमें कह दे कि हीरा तो बहुत अधिक चमकता है, हीरे का मूल्य भी बहुत अधिक है, इसलिए हीरा को हटा दो, सोना को रहने दो। फिर कहेगा कि सोना तो चांदी से अधिक मूल्यवान है, गुणवान है, अधिक चमकता है, उसको भी हटा दो। अब क्यों हटा दो? तो हीरा लगा है, हीरा अधिक चमकदार है, अधिक मूल्यवान है, अधिक सुंदर है, तो इससे सोना को बुरा लग रहा है कि हीरे के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है, हीरे को हटा दो। फिर सोना के सामने चांदी की बेइज्जती हो रही है, सोना चांदी का शोषण कर रहा है, इसलिए कि सोना बहुत कीमती है, सोना बहुत सुंदर है। तो मित्रों, हमारे देश में जो हमारा समाज है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हम मानते हैं कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक गले की हार है, जिसमें ब्राह्मण हीरा है, क्षत्रिय सोना है, वैश्य चांदी है, और शूद्र वही मोतियां है। फिर कोई कहेगा कि इसमें से ब्राह्मण यानी कि हीरा को हटा दो, हीरा को हटा दो, ब्राह्मण को हटा दो, क्योंकि बाकियों को बुरा लग रहा है कि यह बहुत धनवान है, जमींदार है, गुणवान है, ऊंचे पदों पर है, इसके लिए इसको रोक दो, आरक्षण लागू कर दो। आरक्षण लागू कर दो कि नहीं, यही लोग रहेंगे, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, सवर्ण नहीं रहेंगे, क्योंकि बाकियों को बुरा लग रहा है। यानी कि हीरे को हटा दो, सोने को हटा दो, चांदी को हटा दो। हम मान लेते हैं कि हीरा को हम मान लेते हैं ब्राह्मण है, सोना को मान लेते हैं हम क्षत्रिय है, वैश्य को मान लेते हैं हम वो चांदी है। फिर उसमें और जो रत्न आभूषण है, जो मोतियां हैं, तो सोच सकते हैं मित्रों कि कोई हीरा है, कोई सोना है, कोई चांदी है, मोतियों को बुरा लग रहा है, या फिर मोतियों को ये बता दिया गया है कि तुम जो मोती हो, ये तुम्हें जानबूझ करके बना करके रखा गया है, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, तुम्हारा अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए सोना हीरा को हटा दो, चांदी को हटा दो। तो बताइए मित्रों, क्या वो हार उतना खूबसूरत लगेगा? क्या उस हार की उतनी मूल्य रहेगी जब उसमें हीरा, सोना, चांदी रहेगा ही नहीं? तो SC/ST एक्ट लगाकर, आरक्षण लागू करके, UGC एक्ट लगाकर यह जो भारत रत्न है, इसको खराब किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हीरे का अपना महत्व है, सोने का अपना महत्व है, चांदी का अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी गुण है, सबकी अपनी विशेषता है। मानव समाज में ही हम उदाहरण ले तो मानव समाज में ही जो गुणवान है उसका महत्व होता है। अब यह नहीं कि कोई गुणवान है उसको रोक दो, और कोई गुणहीन है उसको जबरदस्ती आगे भेजो, आगे बिठाओ। तो हो सकता है कि कोई मोतियों की धंधा करता हो, कोई मोतियों की धंधा करता हो और वह बहुत चालबाज व्यक्ति हो, और वह चालबाज सोचता हो कि हीरे के व्यापारी भूखे मरे, सोने के व्यापारी भूखे मरे, चांदी के व्यापारी भूखे मरे, हमें क्या,
हम तो मोतियों का व्यापार करते हैं। तो हो सकता है कि उस मोती के व्यापारी का यह सारा षड्यंत्र हो, जो हीरे को, सोने को, चांदी को हटा रहा है, बहिष्कार कर रहा है, उसके बारे में भ्रम फैला रहा है। और क्योंकि वह मोतियों का कारोबार करता है तो उसे तो अपने धंधे से, अपने कारोबार से मतलब है, और वह इसलिए मोतियों की पैरवी कर रहा है, सबको हटा रहा है। तो फिर ऐसे धंधेबाजों को ढूंढने की आवश्यकता है, ऐसे धंधेबाजों को ढूंढने की आवश्यकता है जो धंधा करता है दलितों का, पिछड़ों का, जो धंधा करता है शूद्रों का, जो धंधा करता है कि यह पिछड़ी है, यह दलित है, इसको आरक्षण चाहिए, इसको कानूनी संरक्षण चाहिए। ऐसे धंधेबाजों को पकड़ करके बाहर लाने की आवश्यकता है और उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि किस दुर्भावना से तुम इतने अनमोल हीरे सोने चांदी को, इतने बहुमूल्य सोने चांदी को तुम मूल्यहीन कर रहे हो, भ्रम फैला रहे हो। तो ऐसे धंधेबाजों को पकड़ करके सामने लाने की आवश्यकता है। और इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, या कोई हीन भावना है, कोई शत्रुता है, तो शत्रुता हो सकती है, शत्रुता क्यों नहीं हो सकती है। भाई भाई में शत्रुता होती है, समाज में एक दूसरे से शत्रुता होती है, लेकिन फिर सामंजस्य भी तो होता है, रहते भी तो एक साथ है। भगवान शंकर के गले में सर्प है, सवारी वो नंदी की करते हैं। माता पार्वती का सवारी वाहन शेर है। कार्तिक महाराज का वाहन मोर है, मोर सांप को खाता है, शेर गाय को खा जाता है। फिर गणेश जी की सवारी चूहा है, मोर चूहा को भी खा जाता है। सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन रहते सब एक साथ हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। फिर वो कौन से तत्व है जो आज अगड़ी पिछड़ी के नाम पर, दलित सवर्ण के नाम पर लड़ा रहा है। कोई भीम आर्मी बना करके सवर्णों की हत्याएं कर रहा है, सवर्णों के घर जला रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत से सवर्ण घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर है, क्योंकि भीम आर्मी के लोग वहां पर उपद्रव करता है। तो पहले से इस्लामिक आक्रांता, ईसाई आक्रांता का सताया हुआ यह देश, सताया हुआ हिंदू, और आज अगड़ी पिछड़ी दलित सवर्ण के विभेद में सब सताए जा रहे हैं। यह सब बंद होना चाहिए और हिंदुओं में एकता, समरसता होनी चाहिए।